रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों, श्रेष्ठ श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा के क्रमबद्ध रूप से कथा का श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के तीसरे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करेंगे, जिसमें आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, मनन करें, कीर्तन करें, भजन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि सती तृतीय अध्याय में सुन्यो पिता ग्रह यज्ञ बिन न्योते लागी चलन बरज्यों शिव सर्वज्ञ बरज्यों शिव सर्वज्ञ। श्री मैत्रेय जी बोलते हैं कि सदा इसी प्रकार वीर भाव करते महादेव जी को और दक्ष को महान काल व्यतीत हो गया। बहुत समय इसे ही इस द्वंद्व में, इस प्रकार की मतभेद में बहुत काल, बहुत समय व्यतीत हो गया। परमेष्टि ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापति का अधीश बनाना नियत किया तो उसको बड़ा गर्व घमंड हो गया। तब दक्ष ने वाजपेयी यज्ञ करके अपने अभिमान से ब्रह्मिष्ठों को निरादर करके सब यज्ञों में उत्तम बृहस्पति सव नामक यज्ञ का आरंभ किया। उस समय यज्ञ में ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर, देवता सब अपनी अपनी भार्याओं को श्रृंगार कराकर अपने अपने साथ लेकर वहां पर आ गए। आकाश में देवगणों को परस्पर बातें करते जाते देखकर उनके मुख से सती दाक्षायणी ने अपने पिता के यज्ञ का महोत्सव सुना और सब दिशाओं से देवताओं की स्त्रियां अपने अपने पतियों को लिए विमानों में बैठकर कंठ में अनेक प्रकार की आभूषण पहनकर अमूल्य वस्त्र धारण करके उनके साथ जा रही थी। अपने आश्रम के निकट चंचलाक्षी उज्ज्वल रत्न जटित कुंडलों से दीप्तिमान सुंदर सुंदर युवतियों को निहार कर उत्कंठित होकर अपने पति महादेव जी से सती कहती हैं। सती ने कहा कि हे नाथ, आपकी ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ महोत्सव का आरंभ हो रहा है। तो कहते हैं कि भूषण वसन सवार के निज निज साज विमान चली जात सुर सुंदरी करत मनोहर गान। हे नाथ, जो आपकी इच्छा हो तो मुझको भी आप मेरे पिता के यज्ञ में लेकर चलो।
अभी वहाँ यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी सब देवता बराबर चले जा रहे हैं। उस यज्ञ में अपने पतियों के समेत मेरी बहनें भी निश्चय सुत हृदयों के देखने को और उनसे मिलने को जाएगी। इससे मेरी भी अभिलाषा होती है कि आपके साथ चलकर मैं भी अपने माता पिता से मिलूं और उनके दिए वस्त्र आभूषण लेकर अपने मन की आशा पूर्ण करूं। हे प्राणपति, हे भोलेनाथ, मुझको निश्चय है कि अपने भर्ताओं समेत मेरी बहनें, पिता की बहनें, माता की बहनें अवश्य वहाँ आएगी। स्नेह रखने वाली कोमल चित्त वाली अपनी माता को मैं देखूंगी, क्योंकि मुझको बहुत समय, बहुत काल से मेरी माता को देखने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। और महर्षियों ने जो उत्तम यज्ञ प्रारंभ किया है, उसके देखने की भी मुझे लालसा होती है। यद्यपि यह आश्चर्यमय आपकी माया से निमित्त त्रिगुणात्मा का आप में जगत प्रकाश कर रहा है, इसलिए आपको तो इस बात का कुछ कौतूहल नहीं, परंतु मैं जो दीन स्त्री जाति आपके तत्व को नहीं जान सकती, इसी में अबला अपनी जन्मभूमि को देखना चाहती हूँ। अतः हे नाथ, आप मेरे साथ चलिए। हे संसार निवर्तक, हे शीतकंठ, हे नीलकंठ, और भी तो स्त्रियां पतियों के संग जा रही हैं। उनको देखो तो कैसे कैसे मनोहर हंसवत श्वेत विमानों पर बैठी हुई हैं। यहाँ एक चौपाई में कहते हैं कि भूषण वसन सजे सब अंगा, चली जाय निज निज पति संगा। तो हे नाथ, मेरे पिता के घर को वह सब जाती हैं जिनके समूहों से आकाश शोभित हो रहा है। मरण धर्म रहित पिता के घर कौतुक सुनकर बेटी का चित्त किस प्रकार चलायमान न होगा। पति, गुरु, पिता, मित्र, सुहृद, संबंधी, इनके घर तो बिना बुलाए भी जाने की कुछ दोष नहीं है। हे देव, हे महादेव, मेरे ऊपर आप कृपा करके यह मेरी मनोवांछा पूरी करो, मेरी इच्छा को पूरी करो। आप परम ज्ञानी हैं, तो भी मुझ पर अनुग्रह करके मुझे दिव्य चक्षु द्वारा आपने अपने अर्धांग में धारण किया है। इसलिए मैं आपसे बारंबार विनय करती हूँ, करुणा करती हूँ, विनती करती हूँ कि इस समय मुझ पर अनुग्रह करना ही उचित होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब इस प्रकार सती ने शिव जी से विनय की, तब विश्व रचने वालों के सन्मुख दक्ष ने जो मर्म भेदी कटु वचन रूपी बाण मारे थे, उनका स्मरण कर सबके सुहृद महादेव जी ने अपनी प्रिया सती से हंसकर कहा। शिव जी बोले कि हे शोभने, हे सती, यह तेरा कहना बहुत ठीक है कि बिना बुलाए बंधुओं के घर जाएं, परंतु कब तो कहते हैं कि जब जो अपने मद के क्रोध से दोष दृष्टि उत्पन्न करे तो जाने में कुछ अपराध नहीं है। और जब विद्या, तप, धन, शरीर, अवस्था, कुल, ये 6 जो सत्पुरुषों के गुण हैं, उनके द्वारा जब असतम अति धूर्तों से प्रेरित होते हैं, तब उनकी बुद्धि विनिष्ट हो जाती है और अभिमान बढ़ जाता है। उस समय बंधांध होकर महात्मा जनों के पराक्रम को नहीं देखते। जिनके चित्त ऐसे असावधान हैं, उन असज्जनों की घर की ओर को दृष्टि उठाकर देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह कुटिल बुद्धि अपने घर आए हुओं को महाक्रोध से भ्रगुटी चढ़ाकर तिरछी दृष्टि से देखा करते हैं। ऐसे अभिमानी कुटिल कुटुंबियों के दुर्वाक्यों से जैसी कठिन पीड़ा होती है, ऐसी वीरियों के शराघात से भी शरीर छिन्न भिन्न भी हो गया हो तो भी नहीं होती, क्योंकि जिसके हृदय को शर फाड़ कर पार भी निकल जाए, उसको भी किसी समय निद्रा आ ही जाती है। परंतु दुष्ट संबंधियों के दुर्वाक्यों से जिसका मर्म स्थान भेदा जाता है, वह दग्ध हृदय दिन रात दहता ही रहता है, जलता ही रहता है। हे शुभानने, यह मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम दक्ष प्रजापति की पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। तो भी उन पिता से
तुमको आदर सम्मान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मेरे नाम से दक्ष के हृदय में ताप आता है, उसे क्रोध आता है। सत्पुरुषों की उत्तम कीर्ति और यश देखकर दुष्टजन उनकी श्लाघा और उच्च पदवी को पहुंच नहीं सकते। वे पापी हृदय वाले कुंजन अपने मन में जलकर उनसे द्वेष करते हैं, जैसे राक्षस हरि से वेर करते हैं। हे सुमद में जो सज्जन पुरुष आपसे बड़े को देखकर परस्पर उठ खड़े होते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, वे लोग अपने अंतःकरण से सर्वांतर्यामी परम पुरुष गुहाशय ईश्वर का मान करते हैं, कुछ देहाभिमान नियमों का नहीं करते। विशुद्ध सत्व वासुदेव शब्द हैं, आवरण रहित पुरुष वासुदेव प्रकाशकता हैं, और इससे सब जीव मात्र में शुद्ध सत्व भगवान वासुदेव विराजमान हैं। इससे ऐसे अंतःकरण में भगवान वासुदेव जो कि इंद्रियों से अगोचर हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ। हे वरारोहे, यद्यपि दक्ष प्रजापति तुम्हारे देवकर्ता पिता हैं, परंतु तो भी वह मेरे द्रोही हैं। तुमको उनकी ओर देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके अनुचर भी मुझसे वेर रखते हैं। सब देवता जानते हैं कि मेरा कुछ अपराध नहीं था, फिर भी दक्ष ने विश्व रचने वाले प्रजापतियों के यज्ञ में मुझको दुर्वचन कहकर मेरा अपमान किया। अतः जो मेरे वचन का उल्लंघन करके दक्ष के घर जाओगी तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि अति प्रशंसित का अपने सुजनों से जो तिरस्कार हो तो वो मरण के तुल्य कहलाता है। इसलिए यहाँ एक दोहा भी गाया गया है कि बिना बुलाए जो को काहू के घर जात, महा कठिन दुख होत जब मित्र न बूझत बात। इसी प्रकार भगवान महादेव और माता सती के इस भगवत संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ स्कंद के तृतीय अध्याय का समापन होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल।